वेलकम बैक टू अवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान नंबर 11 इकोनॉमिक्स का, जिसका टॉपिक होने वाला है ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। तो लेसन प्लान फॉर्मेट की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले लिखते हैं डेट, नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट, फिर टॉपिक, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, और टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। फिर राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। उसके बाद बारी आती है आपकी जनरल ऑब्जेक्टिव्स की, जो कि आपको आपके कॉलेज में प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी ना दे तो आप सेम ये कॉपी कर सकते हैं। लेसन प्लान के जनरल ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं जो कि हर जगह एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट बारी आती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। ये भी आपके हर लेसन प्लान में सेम रहते हैं, ये भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आपके कॉलेज प्रोवाइड कर देंगे। फिर आती है टीचिंग एड, जो जो हम यूज़ करके टीचिंग करेंगे, चौक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, चार्ट एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फिर है आपका प्रीवियस नॉलेज। उसके बाद बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की लेसन प्लान में, जो होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। हमने यहाँ पे 3 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन फ्रेम किया है। हो सकता है कि आपके में 4 या 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आप लास्ट क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो हमेशा आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। जैसे कि हमारे में थर्ड क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था, आपके में फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन हो सकता है। उसके पहले हम जितने भी क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ 2 क्वेश्चन फ्रेम किया, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर बच्चा ईजिली दे देगा। बट जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कहलाएगा, कि इसका आंसर बच्चा इजीली नहीं दे पाएगा। एक चीज़ और आप इसमें ध्यान रखिए कि हम जब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाते हैं तो हम इसमें टॉपिक के बारे में कभी भी डिस्कशन नहीं करते हैं। टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे जब हम अपना स्टेटमेंट ऑफ एम क्लास में डिलीवर करते हैं। अब हमने टॉपिक के बारे में यहाँ बात की है, जो कि है हमारा ग्लोबलाइजेशन इज द सिस्टम कॉल्ड when MNCs sell product globally. So today we are going to study about globalization in Indian economy. इस तरह से आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। नेक्स्ट बारी आती है आपके प्रेजेंटेशन की। हम यहाँ पे 4 टीचिंग पॉइंट यूज करेंगे। पहला टीचिंग पॉइंट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। इसका फॉर्मेट इस टाइप का होगा, पहले सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट एंड पीपल टीचिंग एक्टिविटी। ग्लोबलाइजेशन हमारा पहला पॉइंट है, उसमें हम 2 क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका बहुत इजी रहता है, इसका बच्चा आंसर दे देगा। बट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है वो हमेशा अनक्लियर रिस्पॉन्स बनता है। इट मीन्स इसका आंसर बच्चा इजीली नहीं दे पाता है। वो ट्राई तो करता है, कोशिश करता है आंसर देने की, बट उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो अनक्लियर होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे, पहला क्वेश्चन आंसर देगा बच्चा, सेकंड आपका अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद आप टीचिंग स्टेटमेंट डिलीवर करते हैं, जो भी आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड आप क्लास में बताते हैं। इस टाइप से आपका टीचिंग स्टेटमेंट बनेगा। फिर ये है हमारा रिस्पॉन्स शीट, जहाँ पे बच्चे आंसर देते हैं। इसमें 4 कॉलम होंगे। फर्स्ट है स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, टीचिंग एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। जैसे कि मैंने कहा था कि पहले का आंसर बच्चा दे देगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले का आंसर बच्चे ने दे रखा है। सेकंड आपका अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा, इसका आंसर बच्चा इजीली नहीं दे पाएगा, सही आंसर नहीं दे पाता है। फिर आता है स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली टू द पीपल टीचर। जब आप क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं तब हमें ये नोट डाउन करना होता है। फिर टीचिंग मेथड, क्वेश्चन हमने पूछे थे तो क्वेश्चन आंसर मेथड, क्लास में जब हम समझाएंगे बच्चों को तो लेक्चर मेथड। टीचिंग एड यहाँ ब्लैंक है बिकॉज हमने इस पॉइंट में कोई भी टीचिंग एड का यूज़ नहीं किया है। फिर आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड वर्क लिखेंगे, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उसको एक समराइज फॉर्म में ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकंड टीचिंग पॉइंट, जो कि है फैक्टर्स इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। सेम इसमें भी हम 2 क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, पहले का आंसर बच्चा देगा, सेकंड हमारा अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद बारी आती है हमारी टीचिंग स्टेटमेंट की, कुछ इस टाइप से हम टीचिंग स्टेटमेंट अपने बनाएंगे। उसके बाद ये हमारा सेकंड का रिस्पॉन्स शीट, सेकंड पॉइंट का, जिसमें फर्स्ट आंसर दे रखा है, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स। फिर स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली टू द पीपल टीचर। क्वेश्चन आंसर मेथड था, क्वेश्चन आंसर, लेक्चर हम देंगे तो लेक्चर मेथड। टीचिंग यहाँ ब्लैंक है बिकॉज हमने यहाँ पे भी टीचिंग का यूज़ नहीं किया है। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क, जो हमने पढ़ा है उसको हमने थोड़ा समराइज फॉर्म में लिख दिया है ब्लैक बोर्ड में। नेक्स्ट बारी आती है आपकी थर्ड टीचिंग पॉइंट की, जो कि है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। इसमें हमने 2 क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। फर्स्ट का आंसर देगा बच्चा, सेकंड हमारा थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होगा, नहीं दे पाएगा। जैसे कि हमने क्वेश्चन फ्रेम किया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि बच्चे को इसको आंसर पता होगा, बट जो हम लिखेंगे वो हम अनक्लियर रिस्पॉन्स ही लिखेंगे, क्योंकि हमें इमेजिन करके चलते हैं लेसन प्लान बनाने के टाइम कि बच्चा उसका आंसर प्रॉपरली नहीं दे पाएगा। फिर आपका आता है टीचिंग स्टेटमेंट। इस टाइप से आपको टीचिंग स्टेटमेंट देना है WTO के बारे में, जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर ये आता है आपका रिस्पॉन्स शीट। स्टूडेंट एक्टिविटी में आंसर दे रखा है, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स है। फिर टीचिंग मेथड में क्वेश्चन आंसर, लेक्चर मेथड। टीचिंग एड की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे टीचिंग एड बना रखा है थर्ड टीचिंग पॉइंट में। ये हमारा टीचिंग एड है, कुछ इस टाइप से आपको टीचिंग एड बनाना है।
आप 4 टीचिंग पॉइंट में से किसी एक टीचिंग पॉइंट में टीचिंग एड बनाना ज़रूरी होता है। हमने यहाँ थर्ड टीचिंग पॉइंट में बनाया है। उसके बाद बारी आती है ब्लैक बोर्ड वर्क की। इस टाइप से आपको ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना होगा। फिर हमारा है लास्ट टीचिंग पॉइंट 4, जो कि है ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। 2 क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा निकले रिस्पॉन्स, फर्स्ट का आंसर, और इस टाइप से आपको टीचिंग स्टेटमेंट लिखने हैं। चारों टीचिंग पॉइंट का जो फॉर्मेट होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, 2 क्वेश्चन ही हमें फ्रेम करने होंगे। ये इसका रिस्पॉन्स शीट है। नेक्स्ट बारी आती है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की। आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे 4 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाए हैं, बिकॉज हमने 4 टीचिंग पॉइंट क्लास में पढ़ाए हैं। जितने टीचिंग पॉइंट होंगे उतने आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं, और एक स्टैंडर्ड लेसन प्लान को हमेशा 4 टीचिंग पॉइंट में ही डिराइव किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके जो आपने टॉपिक बच्चों को पढ़ाए हैं 4 टीचिंग पॉइंट, उसी से आप ये 4 क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उसी से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद बारी आती है ब्लैक बोर्ड वर्क की। इस टाइप से आपको ब्लैक बोर्ड वर्क बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन रहेगा। फिर क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। उसके बाद आप सेंटर में लिखेंगे अपना टॉपिक ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। फिर 4 टीचिंग पॉइंट जो हमने अभी बनाए हैं, मीनिंग, फैक्टर्स, WTO एंड इम्पैक्ट इन इंडिया। इस टाइप से आपको ब्लैक बोर्ड वर्क बनाना होगा। उसके बाद बारी आती है सुपरविजन की। आप क्लास सुपरवाइज करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है रिकैप क्वेश्चन। जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया वो आप बच्चों से पूछेंगे। पूछने के तरीके आपके कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि हमने आप ट्रू फॉल्स यूज़ किया है। आप फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, MCQ, किसी भी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं रिकैप क्वेश्चन, और बच्चों से आंसर ले सकते हैं। 4 क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, चारों टीचिंग पॉइंट से एक एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे आप, और इसका आंसर बच्चे क्लास में देंगे। उसके बाद लास्ट आपका आता है होमवर्क। हर लेसन प्लान में आपको होमवर्क देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होमवर्क देने के बाद ही आपका एक लेसन प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आज हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान। अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको BEd से रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट मिलते रहेंगे। थैंक यू।